अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है ना कि जमीन पर जो ये जमीन है ना, इस पे अगर मान लेते हैं 12 वर्ष से अगर कोई भी व्यक्ति रह रहा है ना, तो उसको ऐसा नहीं कहा गया कि हटा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं हटा सकते हैं? दूसरे की जमीन पे कोई व्यक्ति रहेगा तो उसको हटा नहीं सकता, बिल्कुल हटाया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो है ये मामला अगर यहाँ पर देखें तो इसमें ये कहा गया है कि 12 वर्ष से अधिक समय से अगर कोई रह रहा है ना, तो आप जाके नहीं हटा सकते हैं बिना कोई कानूनी प्रक्रिया के। मतलब आपको अब कानून में जाना होगा, उसके लिए कानूनी सहारा लेना होगा, आप जाके नहीं उसको जबरन हटा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कि उस व्यक्ति को अब एक कानूनी अधिकार है, उसको डायरेक्टली जाके जो है नहीं हटा सकते हैं। मामला जो है कोर्ट में ले जाना होगा आपको। हाँ ठीक है, आपकी जमीन है, आपको अधिकार मिलेगा, लेकिन उसे भी तो पूछा जाएगा कि आप जमीन पे क्यों रह रहे हैं 12 साल से, आपका क्या जो है इस पे अधिकार बनता है। तो ये जो है आपसे भी पूछा जाएगा कि 12 साल तक आपने किसी प्रकार का कोई एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराया। जब आपके जमीन पे कोई व्यक्ति रह रहा था 12 साल तक आपने किसी प्रकार का केस क्यों नहीं किया, है ना। तो कारण आपसे भी पूछा जाएगा, उस व्यक्ति से भी पूछा जाएगा, और जजमेंट डिपेंड करता है कि यानी जो मामला क्या है। और ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जो संपत्ति का मालिक है वो संपत्ति का मालिक रहता ही है। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे हो सकते हैं जिसमें जो कब्जा किया हुआ उसको उसके पक्ष में भी फैसला दिया जा सकता है। बहुत ऐसे मामले हुए भी हैं और बहुत। लेकिन अगर बात करें कि लगभग जो 1% ऐसे कुछ ट्रस्ट है जिसके मामले जो है जो कब्जा करने वाले थे उनके पक्ष में हुआ है, अन्यथा बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जो संपत्ति का मालिक असली मालिक है उसी के पक्ष में फैसला हुआ है। सवाल है कि 12 वर्ष तक जो आदमी अपने जमीन पे रह रहा है उसका कोई नहीं हटा सकता। यह फैसला 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने दिया। उसका डायरी नंबर फैसले की अगर बात करेंगे तो एक सबसे जो पॉपुलर है, ठीक है, वो आप जाके मामला कहीं भी सर्च कर सकते हैं। वो है पूनाराम और मोतीराम का, है ना, मोतीराम का मामला है। और ये इसमें जो है अभी साफ साफ कह दिया गया था कि अगर ठीक है कानूनी तरीके से आपको कानून का सहारा लेना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई इसमें जो है इसका ये मतलब बिल्कुल ये लाइन कहा गया कोई नहीं हटा सकता, लेकिन तब हटा सकता है जब एक तरह से कि कोई कानूनी प्रक्रिया के तहत हटा सकता है, ऐसे जाके नहीं हटा सकता है। यानी आपको अगर कोर्ट कहेगा तभी ऐसा हटा सकता है। यानी ऐसा नहीं कि 12 वर्ष तक अगर आदमी वो जमीन पे रह रहा है तो उसको अब कोई हटा ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं कहा गया है। सवाल है सर मेरे मामा ने बिना अपने हाथ से जो है सिग्नेचर किए, है ना, 1994 में जो है अपनी मम्मी को जो है कार्रवाई करने हैं, तो क्या हम जो है कार्रवाई कर सकते हैं, है ना, क्या मैं अपना हक मांग सकती है, है ना। देखें सीधी सी बात है, अगर मान लेते हैं आप बेटी हैं और आप हक मांगना चाहते हैं तो आपका कानूनी अधिकार है। आप सिविल कोर्ट में चाहेंगे तो पार्टीशन का जो है केस भी कर सकते हैं। हमको बंटवारा में मेरा जो भी हिस्सा है वो मुझे चाहिए किसी भी हालत में, जो संपत्ति है, तो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। मामला 1994 का हो या मामला 2010 का हो या 2023 का हो। अब सवाल जो यहाँ क्या कहता है कि परदादा द्वारा जो है खरीदी गई कृषि भूमि भाई बंटवारे में मेरे दादा को प्राप्त हुई। दादा ने किसी बाहरी व्यक्ति को बेच दिया जिसे आज जो है 7 वर्ष बीत चुके हैं। क्या मैं इसके लिए रजिस्ट्री को कैंसिल जो है कराने के लिए सूट दायर कर सकता हूं? ठीक है, तो देखें अगर परदादा के द्वारा कृषि भूमि जो है एक तरह से जो है बंटवारे में अगर प्राप्त हुई और बाहरी व्यक्ति को अगर मान लेते हैं बेच दिया गया ना, 7 वर्ष अगर हो चुका है, ठीक है, गलत तरीका मान लेते हैं कोई भी बेचेगा, मान लेते हैं कि भाई का कोई हिस्सा बेच दिया, है ना, ये जो है ना हिस्सा आधा होना चाहिए दूसरे भाई का, वो बेच दिया, तो उसके लिए आप जो है कोर्ट में दावा कर सकते हैं। ठीक है, कि इसलिए कि मान लेते हैं कि जो परदादा का है दादा को प्राप्त हुआ, है ना, अब दादा उसको बेच देता है, तो दादा अगर अकेले भाई हैं, वो अगर मान लेते हैं ये 2 व्यक्ति का बात होता तो आप उसको प्राप्त कर सकते थे। लेकिन ऐसे कंडीशन, दादा का क्या कंडीशन है, 7 वर्ष जो है हो चुका है, तो उसमें दावा करना जो है वो यहाँ पर बेवकूफ़ी है और इस तरह का संपत्ति आप आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। सवाल है बिना रजिस्ट्री के अपने बड़े दादाजी के जमीन पर मकान बना लिए। बड़े दादाजी से मेरे दादाजी को जो है मुजवानी जमीन बदलेन किया से लगभग 50 साल पहले। अब उसके बेटे बोलते हैं कि मेरा जमीन खाली करो, अपना जमीन पर जाओ।
क्या सर प्लीज, हम जमीन पर 144 किए हैं। जवाब न्यायालय देखें ये बात तो ठीक है, अब बदलैन हुआ है, अब ये बात, इस बात को अब सिविल कोर्ट में ले जाएं, ठीक है, सिविल कोर्ट में ले जाएं और ये वहीं साबित होगा, आपके पक्ष के गवाह होंगे, सिविल कोर्ट का फैसला होगा, आखिर सत्य क्या है, सारा तथ्य को देखते हुए, आसपास के सिचुएशन को समझते हुए एक फैसला दिया जाएगा। इसलिए कि आज आप कह रहे, देखें कानूनी तौर पे कागजात के अनुसार आप इसलिए कमजोर हैं कि आपका बदलैन हुआ था और कोई वो लिखित प्रमाण नहीं है, तो इसीलिए अब आपको अपना पक्ष रखना पड़ेगा सिविल कोर्ट में। अगर सिविल कोर्ट का जजमेंट आपके पक्ष में आता है आप तो फिर आप जो है अपना अधिकार का दावा उस जजमेंट के हिसाब से आपको एक कानूनी अधिकार जो है वो प्राप्त हो जाएगा। सवाल है सर मेरा केवाला का मोटेशन सीओ और कर्मचारी रिजेक्ट का यहाँ पर कर दिया, मेरी डीसीएलआर से मोटेशन जो है आदेश भी जो है वो आ गया है, फिर भी रसीद नहीं कट रहा है, क्या कर जो है बताइए। देखिए यहाँ पर देखिए मोटेशन से अगर मान लेते हैं डीसीएलआर से अगर मोटेशन का आदेश अगर आ गया है ना, ठीक है, तो बिल्कुल आप रसीद कटेगा। आप फिर एक बार जाके सीओ को आवेदन करें, ठीक है, आवेदन करें और एक तरह से जो डीसीएलआर है ना उसका जो कॉपी है वो एक तरह से आदेश का कॉपी वो एक तरह से सीओ को आप देंगे। नहीं करेंगे तो फिर आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, आप जिला कलेक्टर के पास जाके आप शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। कि मान लेते हैं कि इतना प्रक्रिया होने के बाद अगर कोई भी अधिकारी है, देखें ठीक है अभी अधिकारी के पास आप जा रहे हैं, सारा प्रक्रिया हो रहा है, जब मामला न्यायालय में चल जाएगा ना और सवाल पूछा जाएगा जब आपको आदेश प्राप्त हुआ तो आपने क्यों नहीं किया, तब जो है उनको भी समझ में आता है कि हम कितना बड़ा गलती कर रहे थे। तो इसीलिए आप अपना प्रक्रिया करते रहें। हो सकता है कि ऐसा जो है आप लग रहा होगा कि नहीं हो रहा है, आप इंस्टेंट चाह रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे कार्य पेंडिंग होते हैं और सभी को देखना होता है। तो जो डीसीएलआर का जजमेंट है आप उनको आवेदन के साथ अटैच कीजिए और जो है जो सीओ हैं उनके पास जाकर आप जो है जरूर दीजिए। सवाल है कि सर मेरे पिताजी की खुद की खरीदी संपत्ति है और वह मर गए बिना वसीयत लिखे और अपना हिस्सा जो है बिना बंटवारे किए एक बेटा को जो है दे सकती है क्या? देखें वसीयत बिना लिखे अगर मर गए तो माँ जो है अपना हिस्सा बंटवारे के लिए एक बेटा को देखें वो तो अगर डिपेंड करता है, माँ अपना अलग हिस्सा ले लेती है तो वो माँ का संपत्ति है और माँ चाहे तो दे भी सकती है उसमें, इसलिए कि माँ का उस पर अधिकार है और माँ चाहेंगे तो दे सकते हैं, आप उस पर कुछ नहीं कर पाएंगे अगर एक बेटा को देना चाहे तो। सवाल है सर मैंने एक जमीन खरीदी जिसके बदले मेरे जो है यहाँ पर प्लॉट दिया उसको, यानी दो पार्टी को उन्होंने प्लॉट पर कब्जा कर लिया और अपनी जो है बेची हुई जमीन पर भी एसडीएम साहब ने कोई कार्रवाई जो है नहीं की। तो देखें अगर मान लेते हैं आपका मामला अब एसडीएम के पास है तो आप इसको फिर आगे जो है कोई भी अब आप एडीएम के पास ले जाएं, पहला कार्य करें। उसके बाद भी अगर मान लेते हैं आपका मामला का हल नहीं होता है तो फिर आपको सिविल कोर्ट ले जाना पड़ेगा, ठीक है। गलती किया है तो सजा तो मिलेगा ही, आप समझ लें। अगर कोई व्यक्ति गलत किया है, धोखा किया है, गलत करेगा तो उसको सजा तो मिलना तय है। सवाल है कि वडील उपसर्जित संपत्ति को मां द्वारा जो है एक पुत्र के हिस्से में मिली, संपत्ति को नोटरी शपथ पत्र द्वारा दी गई, उसके बाद नगर पालिका में मां द्वारा बयान देकर भी इस पुष्टि की नामांतरण प्रक्रिया चालू हो गई। उसके बाद संपत्ति को मां द्वारा जो है ना दूसरे भाई की औरत को दान पत्र रजिस्ट्री द्वारा जो है दे दी गई, वह दान पत्र रजिस्टर कैंसिल हो सकती है। देखें अगर मां की मृत्यु हो चुकी है तो आप एक केस फाइल कर सकते हैं कि वो दान पत्र जो है गलत तरीके से मां के द्वारा यानी फर्जी तरीके से कराया गया। अब डिपेंड करता है सब सारा तथ्य को देखने के बाद, सारा सिचुएशन को देखने के बाद अगर लगेगा कि सही में ये गलत तरीके से दान पत्र जो है किया गया, माँ को जो है बहला फुसला कर ये दान पत्र करवाया गया, इसमें दूसरे का भी अधिकार होना चाहिए, तो सभी कंडीशन सभी सबूत जो गवाह हैं सभी को सुनने के बाद जो है हो सकता है कि आपके पक्ष में फैसला हो। आप इस बात को दोबारा सुन लें कि हो सकता है कि आपके पक्ष में फैसला हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके पक्ष में फैसला नहीं हो, इसीलिए कि वो माँ की संपत्ति है और माँ अगर किसी को दे रही है, दान पत्र कर रही है, तो माँ का उस पर पूरा अधिकार बनता है कि माँ वो संपत्ति जो है वो किसी को दे सकती है। लेकिन अगर माँ उस को देने के लिए जो है अगर वो सही नहीं है
अगर वो माँ गलत तरीके से संपत्ति दे दी है तब आपको संपत्ति का जो हक है, जो कानूनी अधिकार है, का जो एक तरह से हिस्सा है, वो आपको जरूर प्राप्त हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।